कल तीसरे चरण के रण की कैसी है तैयारी? किन किन सीटों पर कल मतदान होगा? गुंडों को सीएम योगी ने क्या चेतावनी दी है? आपको बताएंगे। सीएम योगी ने चुनाव में प्रचार का शतक पूरा किया है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर क्या खुलासा किया, वो भी आपको बताएंगे। आज कहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे। और रवि काना पर पुलिस पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को होगा। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले इस मुकाबले का व्यू रचा जा चुका है। इन 10 सीटों में से पिछली बार 8 पर भगवा परचम फहराया था। मात्र 2 सीटों पर ही साइकिल सरपट चली थी। बीएसपी का तो खाता भी नहीं खुला था। इस बार बीजेपी के सामने जहां अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो वहीं विपक्ष को अपना ग्राफ बढ़ाने का मंत्र ढूंढना होगा। कल हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोटिंग होगी। ईवीएम और मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल इन मतदान केंद्रों पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें संभल, बदायूं, आगरा, हाथरस, कासगंज की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कल तीसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में वोटिंग है। तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज धुआंधार प्रचार किया। उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर में सीएम योगी ने जनसभाओं को संबोधित किया। चुनावी जनसभा में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों से वोट करने की अपील की गई। सीएम योगी ने कहा कि आज देश में 2014 के पहले का और 2014 के बाद का अंतर देश में पहले से दिख रहा है। तो हरदोई, शाहजहांपुर और उन्नाव में जनसभा को संबोधित किया गया। सीएम का विपक्ष पर यह प्रहार है। धुआंधार प्रचार यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, हनुमान जी की जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जहां सीएम योगी एक बार फिर गुंडों को चेतावनी दी, तो वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष को घेरा है। कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर ढाने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। आतंकवाद का सामना कैसे होता है और कैसे उसका खात्मा होता है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके मोदी जी ने बता दिया कि देश के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में पिछली सरकारें नहीं कर पाती थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे कश्मीर को लेकर के, तब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। ये नारे लगते थे। और आज क्या है? आज तो बहनों और भाइयों, कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। आतंकवाद का खात्मा हो गया है। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं, मैंने नहीं किया ये सब। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने अब तक 37 दिनों तक 100 जगहों पर जनसभा, प्रबुद्ध सम्मेलन और 10 रोड शो किए हैं। सिर्फ यूपी नहीं, सीएम योगी महाराष्ट्र, राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों में जाकर
जनसभा को संबोधित किया और रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की है। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव हार रहे हैं। रखना 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। ये जो भ्रष्टाचारी गैंग है, गिरोह है, ये रोक पाएगा क्या मोदी जी को? नहीं रोक पाएगा। दोनों हाथ उड़ा बताओ, रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। ये सारे स्वप्न देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सब कि प्रधानमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे। अरे सपा बसपा कांग्रेस वालों, तुम्हारा तो यूपी में खाता ही नहीं खुलने वाला है। 2019 में कन्नौज लोकसभा हार चुकी है और 2024 में श्री अखिलेश यादव जी भी कन्नौज से हारने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए आज फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कल से प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। अमेठी को चपरासी को उतार दिया आप लोगों ने, क्यों उनको उतार दिया? बहुत असभ्य बातें हैं। 40 सालों से उन्होंने यहाँ काम किया है। बहुत असभ्य बातें हैं और अमेठी की जनता सभ्य है। कल एक सभ्यता है यहाँ, एक परंपरा है यहाँ। अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पिकनिक मनाने के लिए प्रियंका गांधी अमेठी हैं, उनका रायबरेली अमेठी से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। मैं कह सकता हूं कि 19 की भांति प्रचंड बहुमत के साथ दीदी जीतेंगी और इस बार यहां लड़ाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के युवराज पलायन करके यहां से चले गए हैं। उनके अंदर हार का डर था। इसका मतलब यह है कि एक तरफा वोट स्मृति ईरानी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर अमेठी के लोगों ने डालने का मन बना लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब राजनीतिक पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इनका अमेठी रायबरेली से कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। रवि किशन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। अखिलेश यादव पर तंज कसा, साथ ही राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 4 जून को नगाड़ा बजेगा। तो जनता के बारे में इतना बता दें, जनता भी उनके गढ़ में भी क्या बोल रही पता है? अखिलेश यादव जी को थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, इसी में ऐसे घाम में घूमना चाहिए। देखो बौराए हैं ना, ऐसे उनको थोड़ा सा पगलाना चाहिए, थोड़ा गर्मी लेना चाहिए 45 डिग्री। जनता बोल रही कि जब हम भूखे मर रहे थे तो मोदी जी अनाज भेजे, जब हमारा पति हाँप रहा था तो वैक्सीन लगी थी, मोदी जी ने जो तुरंत बनाई थी, जो कि इन्होंने अपने इलाके में बोला था कि बीजेपी का वैक्सीन है। तो वो जनता को सब कुछ है कि आज हमारे बच्चे, मेरा पति, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी पत्नी बची है, जिंदा है, अनाज के साथ, मकान के साथ, हर घर नल जल के साथ, वैक्सीन के साथ, वो मोदी जी की वजह से 6000 किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दी, उन्हीं के इलाके में जहां पर किसी जमाने में उनका गढ़ हुआ करता था। जनता ही तो भगवान देवती, जनता ही तो जिताई है उनको 14 में। जनता ही तो उनको 15 साल तक, 20 साल तक वहां मुख्यमंत्री गुजरात में रखी। जनता ही मुझे 7.5 लाख वोट दी थी। इस बार जनता ही मुझे लाखों वोट से जिताएगी। आपको जनता के साथ फेस टू फेस है, मतलब अब बेवकूफ बनाने वाला जमाना गया। जात के नाम पर आप बोलोगे, जनता तुरंत भाग जाएगी। जनता बोलती है हमारे दुख में के खड़ा रहल, हम जेकर खाई वो है का गाई। 4 जून के उनके जवाब मिल जाई हो, जब नगाड़ा बजी, डमरू ना बजी। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ परिवार के लिए राजनीति कर रही है, जबकि पीएम मोदी के लिए पूरा देश ही परिवार है। कि इस तरह का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के लिए बोला है कि इसे देखते हैं, इसको ऐसा है कि पूरे देश की परिवारवादी राजनीति को बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है
और मोदी जी ने एक राह दिखाई है। इससे पहले गांधी परिवार चला आ रहा कि इंदिरा गांधी और उससे पहले नेहरू जी और उसके बाद में राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आखिर ये कब तक परिवारवाद चलेगा? राजनीति में बाकी कार्यकर्ताओं को समायोजन होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, यानी कि केवल परिवार के ही लोग चलेंगे और कोई नहीं चलेगा। आज कांग्रेस में कोई सपना देख ले कि हमें प्रधानमंत्री बनना है तो अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर कोई सपना देख ले समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बनना है तो अगले दिन वही कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने परिवार को इतना बढ़ा दिया, लोग कहते हैं परिवार नहीं, आज 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उन्होंने शौचालय देकर अपने माताओं बहनों को अपने परिवार में जोड़ने का काम किया है। बीएसपी ने जौनपुर और बस्ती के नए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। बीएसपी ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। जौनपुर में पहले धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दिया गया था, जिनकी जगह अब श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बस्ती से पहले दयाशंकर मिश्रा को टिकट दिया गया था। अब बीएसपी ने बस्ती से लवकुश पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी से पत्नी श्रीकला का टिकट कटने पर धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। गलत हुआ, आहत हैं हमारी पत्नी। मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है, तो मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत हैं। मुझे नहीं, मेरा तो नहीं लगता है कभी, राजनीतिक संभावना को, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी बार धोखा खाने के बाद फिर कहाँ आदमी वो करता है। बिल्कुल भूमिका अदा करेंगे, बगैर हम लोगों के सहमति, जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय है। देवरिया लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में वोटिंग होगी। नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी, जो 14 मई तक चलेगी। नामांकन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नामांकन स्थल को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 बजे तक चलेगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के अलावा 4 लोग अंदर आ सकेंगे। के निर्देशानुसार हम लोगों ने कक्ष को जो है प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया है। जो निर्धारित कर्मियों की डिप्यूट करना है वो डिप्यूट कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और इन सब चीज़ों के लिए, वीडियोग्राफी के लिए पर्याप्त जो है टीमें निर्धारित कर दी गई हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है, हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में इसको एक उत्सव की तरह मनाने के लिए, क्योंकि निर्वाचन जो है, चुनाव का महापर्व, देश का पर्व जो है माननीय आयोग ने घोषित कर रखा है, तो उसी के आलोक में हम लोगों ने तैयारियां की हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।